सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चारों से रिकवरी की गई है। वरिष्ठ अधिकारी को ट्रस्ट से निकाला गया है। भारतीय जनता पार्टी देश में धर्म की राजनीति करती है और धर्म में भी अयोध्या, मंदिर, राम मंदिर, यह पिछले 2-3 दशकों में भाजपा की राजनीति की धुरी रही है। यह दीगर बात है कि राम मंदिर आंदोलन, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, मंदिर बना, भाजपा ने इसे अपनी जीत की तरफ प्रचारित प्रसारित करवाया। फिर भी 2024 के चुनाव में भाजपा अयोध्या हार गई, भूलिएगा मत इस बात को। लेकिन उस जगह पर मंदिर बना, आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल करके भाजपा ने दुनिया में अनूठा इस्तेमाल राजनीति का किया, उदाहरण पेश किया। लेकिन उन सब में कितनी खबरें आती गईं कि वहां जमीनों का घोटाला हो रहा है, वहां जो सड़क बन रही उसमें घोटाला हुआ, बारिश में सड़क में गड्ढे हो गए, दीवार गिर गई, मंदिर टपक रहा था, ऐसा वहां के साधु संतों और हिंदू धर्म गुरुओं ने कई बार आरोप लगाया कि हड़बड़ी में उसका उद्घाटन हो रहा है, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है वह आपकी आंखें खोल देगा कि धर्म की राजनीति क्या होती है और धर्म क्या होता है। सवाल यह उभर कर सामने आया है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है, चंदा, उसमें कुछ हेरफेर हुई है, कुछ चोरी जैसा कुछ हुआ है क्या? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों। यह दीगर बात है कि जिस वक्त इस देश में शिक्षा पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, इस देश में लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि इस पर बात नहीं होती। और जब यह माहौल गरमा रहा है तो बीजेपी और हिंदूवादी संगठन आरएसएस चुप हो जाएंगे, और जैसे ही थोड़ा सा माहौल शांत होगा फिर वो धर्म का पूरी राजनीतिक बिसात लेकर के आपके बीच में आ जाएंगे, फिर आप भी उसमें फंस जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस तरह के आरोप क्या सामान्य आरोप लगते हैं? चलिए, इस आरोप को लगाया अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ट्वीट किया। वे ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए यह बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। दरअसल देखिए, जो राजनीति में होता है वो राजनीति करता है। अखिलेश यादव राजनीति में है और उन्होंने भाजपा को उसी की पिच पर घेर लिया। जिस भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति राम केंद्रित हो, जिस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो चाहते हैं कि धर्म, मंदिर, राम, इसकी आड़ में और किसी सवाल पर बात ही ना हो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश में भगवान के आप कोई सवाल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसी देश में राम मंदिर में चंदे के घोटाले की बात आ जाए तो यह भाजपा के लिए तो शर्मनाक होगा। फिर भाजपा की तरफ से चुप्पी, सरकार की तरफ से चुप्पी, लेकिन इस पर कोई बोला ही नहीं। बाद में कुछ बयान आने लगे, लेकिन जो अखिलेश यादव ने कहा उसके बाद हमला हो गया कि इस पर सबूत क्या है, आप बताइए, आप तो ऐसे ही आरोप लगा दिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर एक अखबार में फोटो आ गई। दैनिक जागरण अखबार ने हेडिंग बनाया, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पत्र की धनराशि में गबन, 4 संदिग्ध दबोचे। इस गौर से इस हेडलाइन को फिर से देखिए। यह दैनिक जागरण की हेडलाइन है और उसके बाद तो जाने कितने टीवी चैनलों पर और वेब पोर्टल पर, यूट्यूब चैनलों पर यह खबर चल चुकी है। अखबार लिख रहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पत्र की धनराशि में गबन, 4 संदिग्ध दबोचे। नीचे लिखा है कि चढ़ावे की राशि में हेरा फेरी, सीसीटीवी से पकड़ में आई गड़बड़ी। गणना से जुड़े एक कर्मचारी के बैंक खाते से पुलिस ने रिकवर कराए 5 लाख रुपए। अब इतनी बड़ी खबर, इसको कैसे कहा जाएगा? क्योंकि जैसे ही यह खबर अखिलेश यादव ने उठाई एक चिंताजनक रूप में और भाजपा को जवाब देते नहीं बना, तो भाजपा फिर से जब भी ऐसी कोई बात होगी कुछ अपने बोलेगी, कुछ और लोगों को आगे कर देगी और उसके बाद हमलावर हो जाती है। पहले
इस पर संजय सिंह ने एक वीडियो बनाकर अपना कुछ सवाल पूछे। सुनिए संजय सिंह की वीडियो। जय हिंद साथियों, आज आप लोगों ने एक खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफी चल रही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई, करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है वो भी साफ तौर पर मना नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं, इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। संजय सिंह की वीडियो आई, लोग इस पर ट्वीट करने लगे, सवाल करने लगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरी ये स्थिति पैदा हो गई। फिर एक बयान आया जो राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय की तरफ से। इस बयान को सुनिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। अब इस बयान के आने के बाद फिर से चर्चा तेज हो गई। आपने एक लाइन क्यों नहीं कहा कि चोरी नहीं हुई? आप ये कह रहे हैं ऑडिट चल रही है, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रक्रिया है। और उसके बाद फिर से इस बहस में तेजी हो रही है। इस बात को समाजवादी पार्टी के अयोध्या के ही एक नेता के जबान से सुनिए कि उन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए। और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो ये विषय है कि कब से चोरी हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ट्रस्ट को बढ़ चढ़कर एफआईआर करना चाहिए और जो भी इसके दोषी उनको जेल भेजना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ट्रस्ट को आकर के इसका खंडन करना चाहिए। अभी तो कोई खंडन तो आया नहीं। सुनने में आ रहा है 3-4 दिन से ट्रस्ट के सदस्य आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में कहासुनी हो रही है। जब जमीन का घोटाला हुआ था, खोला गया था, उसके बाद किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर बैठाया गया था, सुनना उनमें और ट्रस्ट के महासचिव में आपस में बहुत विवाद हुआ है कि तुम पैसा ले गए, कि तुम पैसा ले गए। बड़ी चर्चाएं बाहर समाज में तैर रही हैं। सच्चाई क्या है भगवान जाने। इन बयानों को सुनने के बाद आपको यह समझ में आ रहा है, अखबार में निकल गया, टेलीविजन चैनलों में आ गया, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 5 लाख रुपया रिकवरी हुआ है, फिर भी सब चंगासी, सब एकदम चुप है। कई फिर से लोग बचाव में आ गए हैं, फिर वो अखिलेश यादव को टारगेट करते हैं, पर्सनल हमला करते हैं। अरे आप क्या बोलोगे, आप तो राम विरोधी, ये वो। लेकिन आप तो बोलो, भाजपा तो बोले। जो राम के नाम पर राजनीति करती है वह भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक कार्यक्रम में कहीं गए तो कुछ लोगों ने सामने से ये सवाल कर दिया। उनकी प्रतिक्रिया जरा देख लीजिए। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन का जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। अब देखिए, ये भाजपा की प्रतिक्रिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये कह देते कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये चोरी नहीं हुई है, हम उस अखबार पर कार्रवाई करेंगे, हम अखिलेश यादव के बयान के खिलाफ हैं, नहीं मानते, गलत बोल रहे हैं। वो कुछ नहीं बोले, चुप हो गए, कह रहे हैं उनका क्या जवाब देंगे। अगर यह सामान्य बात होती तो क्या राम मंदिर, चंदा, इसके ऊपर कोई भी सवाल उठे और बीजेपी चुप रहे? संभव है। संजय सिंह ने फिर से एक वीडियो जारी किया है 2 मिनट का, जरा जल्दी से देखिए इसको। कल से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला किया है। पहले भी इनके बारे में हम लोग कई बार खुलासा कर चुके हैं। अभी जो ताजा मामला आया है, ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कल से जब हम लोग आरोप लगा रहे थे, इस पे बोल रहे थे, तो बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे थे तो झूठी बात है, तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो अखबारों की खबरें हैं और जो सच्चाई अयोध्या से सामने आई है, उसमें साफ हो गया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चढ़ावा में चोरी करने के कारण। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए चोरी का बरामद किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तुम लोगों ने देश खा लिया, तुम लोगों ने कोयला खाया, गैस खाया, बिजली खाई, प्लेन खाया, पोर्ट खाया, एयरपोर्ट खाया, पेपर लीक में पैसा खाया, सड़कों में पैसा खाया, सब कुछ पैसा खा गए और अब तुमसे रहा नहीं जा रहा है। स्कूल अस्पताल का पैसा खा गए, मिड डे मील का पैसा खा गए, तुमसे रहा नहीं जा रहा है। तुम भगवान श्री राम के नाम पे भी पैसा खा रहे हो।
उनका चढ़ावा चोरी कर रहे हो, तुम्हारा तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कितने घृणा के लोग हैं, घृणा के पात्र हैं ये लोग, जिन्होंने भगवान तक को नहीं बख्शा है। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनको जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे में चोरी की गई है। और चंपत राय जी, अगर आप सच बोल रहे हैं, कृपा करके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के आप सौगंध खाइए कि चोरी नहीं हुई है। आपकी बात हम लोग मान लेंगे, आप खाइए कसम। अब इसके बाद सोचिए, अगर आप भूल गए हो कि भाजपा की राजनीति कैसी है, तो यह घटना आपको कम से कम भाजपा की राजनीति को समझाएगी। मैं अभी कोई दावा नहीं कर रहा हूं, अभी जांच हो, सच्चाई सामने आए, जो हो दूध का दूध, दूध पानी का पानी आ जाए तो लोग उसको मान लेंगे। लेकिन अभी जब ये बातचीत हो रही है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय की परिस्थिति में तो ऐसा लगता है सरकार चुप है और सीधे नकारा नहीं जा रहा, अखबार में खबर छप गई और चोर पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो कहीं गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ है तो भाजपा कहां से ये धर्म और राम के नाम पर राजनीति करेगी। हालांकि भाजपा की यही स्थिति रही है, उसे धर्म से मतलब नहीं, उसे राम से भी मतलब नहीं। अगर ऐसा होता तो जितने लोगों ने अयोध्या में जमीन का घोटाला किया, जितने लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट, राम के नाम पर जो कुछ भी हुआ, जिसने छवि खराब की, किसी पर कार्रवाई तो होती। हो क्या रहा है? धर्म राजनीति का शिकार हो रहा है। और राजनीति इस तरह से अगर देश को आगे ले जाएगी तो यह चिंताजनक है। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, बरदायक बरदान, निर्गुण ते भात बढ़, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बढ़ राम से निज विचार अनुसार। कबीर कलयुग कठिन है, साधन चीन है कोय, और कामी कुर्दी मस्करा ते का आदर होए। समय रहते भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर इस देश के लोग पहचान जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चोरियों और बहुत बड़ी बड़ी धांधलियों से शायद बच जाएं और लौट कर शिक्षा पर बात करें, रोजगार पर बात करें, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई पर बात करें, और एक सौहार्दपूर्ण माहौल हो जिसमें सब एक दूसरे से प्रेम करें। कबीर यह अगर प्रेम का खाला का घर ना है, शीश उतारो भई धरो, सो घर बैठे माए। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप हमें फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।